अगर आप अभी तक पवित्रताई के जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपका सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी अगर आप अपवित्रताई के जीवन को व्यतीत कर रहे हो। इसलिए वो कहता है मैं तेरे पत्थर से दिल को निकाल कर तेरे अंदर मांसपेशी के हृदय को डालूंगा। क्यों? अपवित्रताई के जीवन को निकाल कर मैं तेरे अंदर पवित्रताई के जीवन को डालूंगा। और अगर बंदा पवित्रताई के जीवन के ऊपर जी रहा है तो वो किसी के भी खिलाफ अपने मन में मनमुटाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है जिस खुदा की मैं इबादत कर रहा हूं उसने अपने पापियों को क्षमा किया, मुझे भी अपने लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन चर्च प्रभु के जीवित उपस्थिति में, जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। और मेरा विश्वास है कि आज प्रभु अद्भुत रीति के साथ में आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, अपने लोगों को हील करता है। और आज की शाम वो आपके जीवन के ऊपर चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस, उन सारी चीज़ों को आज आपके जीवन के ऊपर मैनिफेस्ट करेगा। और मेरा विश्वास है जब वचन आपसे बात करेगा कई सारे टूटे हुए रिश्ते फिर से बढ़ जाएंगे, रेस्टोरेशन पावर आ जाएगी, वह फिर से मेल मिलाप की आत्मा आपके जीवन के ऊपर आएगी। और निश्चय है कि जब आप वचनों को इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर इस संसार को प्रभु ने वर्ड के द्वारा बनाया, अगर आप प्रभु के वर्ड के ऊपर चलने वाले एक मसीही हो, मैं कहता हूं आपके जीवन के ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स काम कर सकती हैं ना जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए गीतकार कहता है वादों का तू सच्चा खुदाया, वादा पूरा आज तू कर दे, दे दे मुझको वो मददगार, हर गुनाह मेरे माफ तू कर दे। आज वो मददगार, आज वो छुटकारा, आज वो डिलीवरेंस आपके जीवन के ऊपर जब आएगा, आप देखोगे एक बड़ा बदलाव आपके लाइफ में होगा और आप निश्चय रूप में आप फिर से पुनर्प्राप्ति की ओर, फिर से अपने जीवन को एक नया जीवन प्राप्त होता हुआ आप देखोगे, क्योंकि वचन आपके लाइफ से बात करने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आपका प्रभु के उपस्थिति में स्वागत है। आइए हम वचनों को देखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 15। फर्स्ट जॉन वर्सेस 3 वर्ड ऑफ गॉड 15। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 15। Anyone who hates another brother and sister is a really murder at a heart, and you know that the murderer do not have eternal life with him them. We know what real love is because Jesus gave us his life for us. So we also thought to give up our life for our brother and sister. If someone have enough money to live well, as he has brother and sister in needed but show no compassion, how can God love be in that person? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर से मैं पढ़ता हूं, वचन को गौर देंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार आगे कहता है कि हमने प्रेम इससे सीखा कि प्रभु ने अपने आप को क्रूसिफाई कर दिया क्रॉस के ऊपर, प्रभु ने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, और ये जो प्यार है वो क्रूस के ऊपर से हमारे लाइफ के ऊपर ट्रांसफॉर्म होता है, और क्रूस के ऊपर से वो प्यार हमारे जीवन के ऊपर आता है। आमीन। क्योंकि प्यार उसमें नहीं है कि उसने हमसे प्रेम किया, पर प्यार इस बात में है कि उसने हमें प्रेम किया, उसने हमें छुड़ाया, वो क्रूसिफाई हुआ, वो क्रूस के ऊपर गया, और उसके ही प्यार के द्वारा आज हमें एक दूसरे के प्रति प्यार कैरी करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन इस प्रकार आगे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं,
अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन अगर किसी के पास है नहीं, जो आपका भाई और बहन है मसीह के अंदर, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते हो, आपके अंदर रियल जेन्युइन लव नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार किया वो आगापे प्यार किया। इसलिए वचन इस प्रकार कहता है, सुनो, इफ समवन हैव इनफ मनी, अगर किसी के पास बहुत पैसा है और इस पैसों को लेकर वो अपने जीवन को व्यक्तित्व कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने भाई और बहनों की मदद नहीं करता, तो उसमें क्या प्रभु का प्यार है? हालेलुया। और वचन इस प्रकार कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वे हत्यारा है, और हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें 3 चीजों के ऊपर अपने जीवन को व्यक्तित्व करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पवित्रताई के जीवन को हम अपने जीवन के ऊपर व्यक्तित्व करें, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें अपने राज्य में बुलाया है, वो पवित्र है, और वो चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे मेरी कलीसिया भी पवित्र रहे। आप उन सारी चीजों से, सारे गुनाहों से, सारे पापों से जब अपने आप को आप बाहर लेकर आते हो, जब आप उसके आंगन के अंदर आते हो, तो वो कहता है मैं तेरे जीवन के ऊपर उत्साहित हूं कि अलौकिक कार्य को करूं, अलौकिक बदलाव को करूं। क्यों? क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को पवित्रताई के साथ व्यक्तित्व करना पड़ेगा। अगर हम पवित्रताई के जीवन को व्यक्तित्व नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक हमने मसीह जीवन की शुरुआत नहीं की। क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में रहकर अपने पुराने मनुष्य तत्व के अंदर आज भी जिंदा है, तो उसके अंदर वो मनुष्य तत्व अभी तक नहीं गया है जो प्रभु का मनुष्य तत्व है, जो प्रभु का प्यार है। अगर आज भी वो इन्हीं चीजों के ऊपर अटका हुआ है, आज भी अगर वो उन्हीं पुराने मनुष्य तत्व को कैरी कर रहा है, विदाउट बैप्टाइज होने के बाद भी, प्रभु बोझ लेने के बाद भी, अगर वो अपने पुराने ही मनुष्य तत्व को कैरी कर रहा है, तो उसके अंदर मसीह का अभी तक वास नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप पवित्रताई के जीवन को व्यक्तित्व नहीं करते हो, यू आर नॉट लिविंग गॉड, आप इस खुदा को नहीं मान सकते हो, और ना ही तुम इस दुनिया के ऊपर छोटे भगवान कहला सकते हो। क्योंकि भजनकार इस प्रकार कहता है, यू आर ए लिटिल गॉड इन दिस वर्ल्ड, तुम इस जगत के ऊपर छोटे भगवान हो। व्हेन यू कमांड द स्काई, व्हेन यू कमांड द माउंटेन, जब तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, वो पहाड़ आपकी सुनेगा। क्यों सुन रहा है? क्योंकि अब आपने इस लिविंग गॉड को कैरी करना शुरुआत किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति को कैरी करना और प्रभु के सामर्थ्य, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। दोनों 2 चीजें हैं। आप इन दोनों को एक साथ कभी जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा और उसकी उपस्थिति को लेकर चलना और एक सामर्थ्य को लेकर चलना, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। पर मैं आज इस विषय के ऊपर आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इससे बात पर चर्चा कर रहा हूं कि हमें अपने जीवन को पवित्रताई के साथ व्यक्तित्व करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन को पवित्रताई के साथ व्यक्तित्व नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है, हमारा बाइबल जीवन अच्छा नहीं है, हम अपने प्रभु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के चरणों में नहीं बैठ रहे हैं, तो हम अभी तक डेंजरस जोन में हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि वो सिंह शेरों की समान खड़ा है कि मैं किसे पकड़ूं और खाऊं, और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसीलिए आपको अपने जीवन को पवित्रताई के साथ व्यक्तित्व करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को पवित्रताई के साथ व्यक्तित्व नहीं कर रहे हो, यू आर अ डेंजरस जोन। वो कहता है जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। आज क्यों तुम्हारी दुआओं का उत्तर नहीं आता है? आज क्यों तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए डिले है? आप प्रार्थनाएं तो बहुत अच्छी कर रहे हो, आप उपवास तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप दान तो बहुत अच्छा दे रहे हो, आप अपने जीवन को डेडिकेट भी बहुत अच्छा कर दिए हो, लेकिन अपवित्रताई के द्वारा, अपवित्रताई के चलने के साथ आपको अंदर अभी तक पवित्रताई प्रवेश नहीं की है। इसीलिए कई सारी दुआओं का उत्तर जो स्वर्ग से आना था वो रुक चुका है, क्योंकि अब आपने अपवित्रताई के जीवन को व्यक्तित्व कर रहे हो सकता है आप बैप्टाइज हो
हो सकता है आप आत्मा से परिपूर्ण हो, लेकिन अगर पवित्रताई का जीवन अगर आप नहीं जी रहे हो और अपवित्रताई का जीवन अगर आप जी रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे जीवन के ऊपर बदलाव आए, लेकिन अगर आप अपने आप को बदलाव में नहीं लाते हो तो लॉर्ड ने कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। एक बाइबल कॉलेज के ऊपर कई यूथ लोगों ने स्टडी किया और पढ़ाई किया और उन्हें कहा गया कि आप जाओ पापियों को सुसमाचार सुनाओ। अभी कई लोग निकल गए, कई लोग इवेंजलिस्ट बन गए, कई लोग ऐसे मैन ऑफ गॉड बन गए, कई लोग प्रॉफिट बन गए, कई लोग भविष्यवक्ता बन गए। उसमें से एक व्यक्ति निकला, उसने एक दुकान को डाला और जब उसने दुकान को डाला तो जिस पासवान के मिनिस्ट्री से वो बाइबल कोर्स कर निकला हुआ था, उनके पास ये मैसेज पहुंचा कि वो व्यक्ति बाइबल कॉलेज करने के बाद दुकान डाल चुका है, आप एक बार उसके दुकान पर विजिट करें। और जब वो प्रभु के सेवक उस दुकान के पास जाते हैं तो एक कोने पर, एक शहर के, एक नगर के कोने पर वो भाई अपनी दुकान को डालकर बैठा होता है और वो सुट्टा, सिगरेट, तंबाकू को बेचना शुरुआत करता है। पासवान ने कहा तुझे बाइबल कॉलेज में क्या सिखाया गया, जाकर पापियों को बचाना है। तो वो कहता है पास्टर साहब क्या करे, पापी खुद यहीं पर चल के आ जाते। कहने का तात्पर्य अगर ऐसी चीजों आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर आपको खींच रही हैं, तो आप अभी तक आपने अपवित्रताई के जीवन को ही जिया है। अब प्रभु ने उस दारू के दुकान पर आकर प्रभु आपको सिगरेट पीने के लिए, प्रभु आपको चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, वो तमाम पाप करने के लिए प्रभु तो ही नहीं रोकेगा आपको। आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें ना, आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। आप अपने ऊपर जब कंट्रोल कर लेंगे, सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे, आप देखेंगे विजेता आपके हाथ में होगा। पोतीफर की पत्नी कहती है मेरे साथ सेक्स कर, मेरे साथ सेक्स कर, मेरे साथ सो जा, पर यूसुफ इतना पवित्रताई के जीवन को व्यक्तित्व करता था मेरे प्रियो। उसने कहा कुछ भी हो, हालात बदल जाए, मेरी नौकरी चली जाए, जो मर्जी वो चली जाए, सब कुछ हो जाए, पर मैं अपवित्रताई के जीवन को नहीं चुनूंगा, मैं पवित्रताई के जीवन को चुनूंगा। और बाइबल कहती है वो वहां से भाग पड़ा और जब वो भागा उसके बाद प्रभु ने उसे किस औदे के ऊपर लाकर बैठा दिया। आमीन, हालेलुया। आज आप किसे चुन रहे हो? क्या आप पवित्रताई के जीवन को इंपॉर्टेंट देते हो या अपवित्रताई के जीवन को आप महत्व देते हो? क्या आपके जीवन शैली से प्रभु के नाम की महिमा हो रही है? क्या आपके जीवन शैली से आप प्रभु को ऊंचा कर रहे हो? क्योंकि बाइबल कहती है जिस प्रकार मैं स्वर्ग में हूं उसी प्रकार तुम पृथ्वी पर हो। और अगर आप इस पृथ्वी पर छोटे भगवान हो, अगर आप एक छोटे ईश्वर हो, तो क्या वो ईश्वरता को, क्या वो ईश्वर को आप अपने जीवन से प्रकट कर रहे हो, जिसको आप उपासना कर रहे हो, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हो, जिसको आप मान रहे हो, जिसके ऊपर आप चल रहे हो, जो हर रविवार हर गुरुवार आप आकर खुदा की इबादत कर रहे हो, क्या उसे अपने जीवन से व्यक्तित्व कर रहे हो? क्या आपको देखकर लोग इस खुदा की महिमा कर रहे हैं? अगर लोग आपको देखकर अभी तक खुदा की महिमा नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब अभी भी आपके जीवन के ऊपर कमियां पड़ी हैं और इस कमियों के ऊपर आपको पवित्रताई के खंभे को, पवित्रताई के निशानी को, पवित्रताई के छाप को लगाना होगा, जिसके द्वारा आपके जीवन से केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलना शुरुआत हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। जक्कई को देखो, जब उसका आमना सामना प्रभु के साथ हुआ, एक और मुलाकात में जब वो प्रभु के निकट पहुंच गया, बाइबल कहती है उसने अपने जीवन को बदल दिया। और वो कहता है अगर मैंने किसी से 1 टका लिया होगा मैं उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। एक क्या था? एक पवित्रताई का साइन था। जब व्यक्ति के अंदर पवित्रताई आती है, जब व्यक्ति के अंदर रियल जेन्युइनिटी आती है, वो क्रिश्चियन को सही तरीके से अपने मसीह जीवन को व्यक्तित्व करता है, तो वो बढ़ोतरी को देखता है, वो लोगों को देना सीखता है, वो लोगों को देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जिसके पास कपड़े हो वो उन्हें दे दे, जिनके पास कपड़े नहीं है। पर आज क्या आप अपने जीवन को ऐसा व्यक्तित्व कर रहे हैं?
अपने आप से सवाल करें। अगर आप अभी तक पवित्रताई के जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपका सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी अगर आप अपवित्रताई के जीवन को व्यतीत कर रहे हो। अब अपने आप को बदलें, अब अपने आप को चेक करें, अब अपने आप को संभालें कि हम कहां पर चूक रहे हैं। अब्राहम प्रभु के उपस्थिति में चलता चला, चलते चला, कई वर्ष 90 वर्ष बीत गए। उसके बाद भी प्रभु का वचन इस प्रकार उसे कहता है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा। क्या बात है, मतलब उसके अंदर अभी तक कुछ तो कमियां थी जो प्रभु सुधारना चाहता था, जो प्रभु चाहता था जब वो मेरी उपस्थिति में बैठेगा तो उसे मैं क्लीन करूंगा, उसे मैं साफ करूंगा। नंबर 2 वचन इस प्रकार कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। आज लोग अक्षमापन के जीवन को जी रहे हैं और इन्हें लगता है कि बहुत ही आसान बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो ये बड़ी खतरनाक बात है। वर्सेस कह रहा है अगर अपने भाई से कोई बैर रखता है तो वह हत्यारा है और हत्यारे में अनंत जीवन कदापि नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप आज प्रभु के राज्य के अंदर हो, अगर अभी भी आप अक्षमापन के जीवन को जी रहे हो तो आप एक डेंजरस जोन में हो। मसीह जीवन, सबसे पहली बात मेरी बातों को कान देकर सुनिएगा। मसीह जीवन सबसे पहले इस बात को दर्शाता है कि प्रभु का आत्मा आपको तैयार करता है। वो अपवित्रताई से आपको पवित्रताई की ओर लेकर जाता है। कहने का तात्पर्य आपका हृदय, आपका हार्ट जो प्रभु के लिए कड़क था उसे वो पहले मोम बनाता है। इसलिए वो कहता है मैं तेरे पत्थर से दिल को निकाल कर तेरे अंदर मांसपेशी के हृदय को डालूंगा। क्यों? अपवित्रताई के जीवन को निकाल कर मैं तेरे अंदर पवित्रताई के जीवन को डालूंगा। और अगर बंदा पवित्रताई के जीवन के ऊपर जी रहा है तो वो किसी के भी खिलाफ अपने मन में मनमुटाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है जिस खुदा की मैं इबादत कर रहा हूं उसने अपने पापियों को क्षमा किया, मुझे भी अपने लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है कि आज कई सारे लोग अक्षमापन के जीवन को जी रहे हैं, जिसके चलते उनके रिश्ते टूट चुके हैं, जिनके चलते वो अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में, अपने समाज में उनके रिश्तों को वो ब्रेक कर चुके हैं। कई सालों के रिश्ते जो एक प्यार के अंदर मजबूत थे, एक प्यार के अंदर बने हुए थे, लेकिन अक्षमापन के द्वारा, अक्षमापन के कारण आज उनका जीवन डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, क्योंकि उनके अंदर गढ़ का गढ़, गढ़ का गढ़, गढ़ का गढ़ बनते जा रहे हैं और वो अक्षमापन के जीवन को जीते जीते उनके रिश्तों के अंदर इतनी बड़ी खटास पैदा हो जाती है और रिश्ता यहीं पर स्पॉइल हो जाता है। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो उसमें अनंत जीवन नहीं है। अगर अभी भी आप क्षमापन के जीवन में जी रहे हो तो अभी तक आपके अंदर मसीह का प्रेम आया नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाइबल कहती है संसार के ऊपर सभी ने पाप किया है। अब बाइबल कहती है पाप के साया ने इस अंधकार को, इस धरती को घेरा हुआ था। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और जब सब महिमा से रहित थे, इस पिता ने सब पहला कार्य जो किया उस संसार के ऊपर अक्षमा किया, लोगों को क्षमा किया। जब उसने लोगों को क्षमा किया उसके बाद उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार के ऊपर दे दिया और उसने कहा कि अब तू जाएगा, लोगों की मोक्ष प्राप्ति का कारण मैं तुझे बनाऊंगा, लोगों के जीवन के ऊपर बदलाव लाने के कारण मैं तुझे बनाऊंगा। और उसने पूरे दुनिया के उन तमाम मानव जाति के पाप को
भूल कर, माफ कर कर वो अपने क्रूस के अपने कंधे पर लेकर, वो क्रूस का भार लेकर उस कालवरी के क्रूस के ऊपर चला गया और उसके बाद उसने सारे मानव जाति को क्षमा किया। बाइबल कहती है चक्कर दे के यहोवा कितना भला है। चक्कर दे के यहोवा कितना भला है। अरे आप उसकी सच्चाई को, आप उसकी परिपूर्णता को चखो तो। अगर आप क्षमापन के जीवन को जी रहे हो तो आपके अंदर अभी तक खुदा का प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम क्षमा करना सिखाता है। इसलिए जब आप और हम प्रभु के किंगडम में आते हैं, हम कहते हैं पिता मुझ पापी पर दया करें, मुझे अपना बेटा करके स्वीकार करें, और प्रभु आपके पापों को माफ करता है। मेरे प्रियो, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केवल पापों की क्षमा नहीं करता है, पर बाइबल कहती है वह तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और वह फिर उसे मुड़ कर कभी नहीं देखता। कितनी बड़ी बात बाइबल आपको कह रही है। वे गुनाहों को, वो कमियों को, वो निराशाओं को, गलतियों को अपने पीठ के पीछे फेंकता है और फिर वो कभी मुड़कर नहीं देखता है। आज हम लोगों ने लोगों को माफ करना ही है। अगर हम अक्षमापन का जीवन जी रहे हैं, अभी तक हम मसीह राज में प्रवेश नहीं किए, और बाइबल आपको हत्यारा कह रही है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। लोग कहते आज लोगों ने हमें ऐसा कह दिया, लोगों ने हमें धोखा दे दिया, लोगों ने हमारा खेत हड़प लिया, लोगों ने हमें बेइज्जत कर दिया, लोगों ने समाज में हमें बेइज्जत कर दिया, हम मरते दम तक उसे माफ नहीं करेंगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, आप मसीह राज्य में जितनी अच्छी अपनी दौड़ लो, लेकिन अगर आप अक्षमापन के जीवन को जी रहे हो, बाइबल आपको हत्यारा कह रही है। अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो आपको बाइबल हत्यारा कह रही है, और मरने के बाद भी इस बातों का लेखा है कि तू हत्यारा था, क्योंकि तेरे अंदर तूने किसी के प्रति कड़वाहट रखा था। हालेलुया, हालेलुया। और आप कभी भी अपने जीवन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आप अक्षमापन के जीवन में। कितना भी बुरा लोगों ने आपके साथ किया है, कुछ भी आपके साथ किया है, लीव इट। चर्च मैं कह रहा हूं, छोड़ दो उसको, दे दो प्रभु के हाथों में। अरे अपने खुदा से सीखो। अगर वो तुम्हारे गलतियों को तुम्हारे पीठ के पीछे फेंक सकता है, आप और हम क्यों नहीं? अगर वो तुम्हारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक सकता है, आप और मैं क्यों नहीं? अगर वो आपकी नादानियों को अपने पीठ के पीछे फेंक सकता है, आप और मैं क्यों नहीं? क्योंकि हम भी उसी खुदा के जन हैं। हम भी उसके कहते हैं वो राजाओं का राजा और मैं प्रभुओं का प्रभु है। आप राजा हो, आप प्रभु हो, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अगर आप अपनी तुलना अपने खुदा से करते हो, यदि आप अपनी तुलना जीसस क्राइस्ट के साथ करते हो, अगर आप कहते हो मैं मसीह विश्वासी हूं, लेकिन अगर अक्षमापन का जीवन आपके अंदर है, आपने अभी तक जीवन को शुरुआत ही नहीं किया। चर्च, हालेलुया। आपको क्षमा करना पड़ेगा लोगों को। अरे आप अपने दिल में कचरा लेकर ऊपर नहीं जा सकते हो। सुनो, जब लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, लोग बहुत कचरा करते हैं। कोई लगेज डालता है, कोई पानी गिराता है, कोई मूंगफली गिराता है, कोई सिंगाड़ा गिराता है, एवरीथिंग। नशा करते हैं, इसी में थूक देते हैं, सब कुछ, सारा गंदा काम वो ट्रेन के ऊपर करते हैं, और इसी कचड़ेपन को वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो बंदा फ्लाइट में उड़ता है, आप फ्लाइट में कचरा नहीं कर सकते हो। वहां पर कुछ नियम और कायदे हैं। रेलवे आपको बार बार कहती, रेलवे आपकी संपत्ति है, उसे साफ सुथरा रखने में मदद करें, फिर भी आप उसे अपनी संपत्ति ना समझ के, पराई समझ के आप उसे और घान करके आते हो।
पर फ्लाइट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो कचरा लेकर मत उड़ो, छोड़ जाओ नीचे। क्योंकि अगर कचरा लेकर उड़ रहे हो, कचरा लेकर उड़ने का प्रयास कर रहे हो तो तुम नीचे ही झपटे जाओगे। तुम रेलवे पटरी के समान बस नीचे ही रह जाओगे, क्योंकि कचरा अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर ऊपर उड़ना है तो कचरा नीचे फेंकना पड़ेगा। अगर मसीह जीवन में ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहते हो, वचन कहता है वह तुझे उकाब के समान उड़ाएगा। और अगर तुम्हें उकाब के समान उड़ना है तो सारा कचरा नीचे ही झाड़ना पड़ेगा। ओ कम ऑन चर्च में कुछ कह रहा हूं, सारा कचरा नीचे झाड़ना पड़ेगा। जब उकाब ऊपर उड़ता है तो वो कचरे को लेकर नहीं उड़ता है, वो अपने आप को नीट एंड क्लीन कर वो आकाश की एक लंबी सफर को तय कर आता है। अगर आप अपने जीवन के ऊपर पूरे फ्री हो, अगर आप अपने जीवन के ऊपर अपने आप को क्लीन रख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, आप एक लंबी उड़ान लेकर आओगे, एक लंबी आशीष लेकर आओगे, एक लंबी गवाहियां लेकर आओगे। वो लंबी लंबे लंबे लंबे, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुझे उकाबों की समान उड़ाएगा। हालेलुया। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्षमा कर दो लोगों को, लीव इट। चर्च में कह रहा हूं छोड़ दो। लोग कहते नहीं मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं बदला लूंगा। बदला लेना उसका काम है यार, तुम क्यों इस मसले में जा रहे हो? अरे वो लेगा बदला, लीव इट। निर्गमन 14 का 14 कहता है यहोवा तेरी लड़ाई आप लड़ेगा। दे विल फाइट फॉर यू, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। पवित्र आत्मा और आपका पिता आपके लिए लड़ेगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सफाई मत दो, आप मत जाओ उसको बताने तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने जमीन हड़प ली, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। नहीं, आपका काम नहीं। प्रभु है, प्रभु है। यरीहो की दीवार केवल प्रार्थना के द्वारा गिराई गई। अगर आपके जीवन के ऊपर जो गढ़ है, जो दीवारें बन चुकी हैं एक दूसरे के प्रति, अगर उसको गिराना है तो प्रार्थना के द्वारा और क्षमा कर कर गिराना है। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हो, यू आर अ डेंजरस जोन। आप एक खतरनाक स्थान के ऊपर, जहां से आप कभी भी प्रभु के राज्य के अंदर नहीं जा सकते हो। छोड़ना पड़ेगा आपको, क्षमा करना पड़ेगा। लोग कहते हैं नहीं 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 हम क्षमा नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कहता हूं तुम्हारे खुदा के साथ में जो हुआ, क्या आपके साथ हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या जो आपके खुदा के साथ हुआ, क्या वो आपके साथ हुआ? उसके कपड़े अब उसे वस्त्रहीन कर दिया गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, क्रूसिफाई कर दिया गया। वो गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। क्या आज आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप क्यों नहीं क्षमा कर सकते लोगों को? जो अगर आपके पिता के साथ में इतनी हरकतें, इतना कार्य, इतना घिनौना कार्य जब लोगों ने किया, लोगों ने उसे वस्त्रहीन कर दिया, उसे क्रूस के ऊपर क्रूसिफाई कर दिया, हाथों में कीले ठोके, पैरों में कीले ठोके, उसके बावजूद वो उन्हें माफ कर सकता है। देन आप और हम क्यों नहीं माफ कर सकते? हम भी उसके ही संतान हैं। माफ कर दो, लीव इट, छोड़ दो उसको। बाइबल कहती है एक बार जाओ, दो बार जाओ, तीन बार जाओ, चौथे बार अविश्वासी समझकर छोड़ दो उसको। लेकिन अपने अंदर गढ़ मत बनाओ, अपने अंदर मलाल मत पैदा करो। अगर आप इन सारी चीजों को कैरी कर रहे हो, मेरे प्रियो मुझे बताने दो, आप हत्यारा हो। बाइबल कह रही है यू आर ए किलर, मर्डर करने वाले आप हो।
अगर भाई के प्रति आपके अंदर क्रोध है तो आप एक मर्डर करने वाले व्यक्ति हो, और मर्डर करने वाले व्यक्ति के अंदर इटर्नल लाइफ कहने का तात्पर्य अनंत काल का जीवन कदापि नहीं होगा। आप और हम अनंत काल के जीवन की तैयारी कर रहे हैं। आप और हम अनंत जीवन काल की तैयारी कर रहे हैं। आप और हम अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अनंत जीवन की तैयारी करते करते इस गाड़ी के ऊपर अगर अक्षमापन नहीं है, हम लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की गलतियों को ढांप नहीं रहे हैं, हम उनके ऊपर पर्दा नहीं डाल रहे हैं, तो आप और हम अभी तक मसीह राज के अंदर हत्यारा है। बाइबल कहती है। मुझे बताइए, आपका चर्च आना व्यर्थ हो जाएगा, प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा, उपवास करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर क्षमापन के जीवन में हो, आपको बाइबल कहती तू हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अरे किस खुदा को तुम मानते हो? अगर वो माफ कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं माफ कर सकते? माफ कर दो, छोड़ दो। अगर हत्यारा बनकर रहना है तो रखो अपने अंदर मलाल, रखो अपने अंदर गढ़, रखो अपने अंदर क्रोध, ईर्ष्या, बैर, निंदा, चुगली, बुराई, निंदा और तमाम चीजें रखो अंदर। लेकिन अगर अनंत काल में जाना है, माफ करना पड़ेगा, छोड़ दो। नंबर 3, कभी भी सेवक के खिलाफ बातें मत करो। कभी भी किसी सेवक के खिलाफ बातें मत करो। अरे आप स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हो, और तुम न्यायाधीश मत बनो इस धरती के ऊपर कभी भी किसी सेवक के ऊपर बात कर कर। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। वो छोटा सेवक है, वो बड़ा सेवक है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, आपको अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आपको सेवक का जीवन नहीं जम रहा है, आप छोड़ दो चुपचाप, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले स्टडी करना उस सेवक के ऊपर, पहले जांच पड़ताल करना इस सेवक के बारे में, उसके बाद अपने निर्णय को लेना। और अगर वो अच्छा होगा, उसके बावजूद अगर आपने छोड़ दिया, उसके बावजूद अगर आप खिलाफत कर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप बुराइयां कर रहे हो, वो कहता है आप डेंजरस जोन में हो। अगर आप सेवक के खिलाफ बातें करते हो, पास्टर अंकुर कहते हैं जो कोई सेवक के खिलाफ बातें करता है, उनके बच्चों के जीवन के ऊपर श्राप आते हैं। क्या आप चाहते हो आपके जीवन के ऊपर श्राप आए, आपके बच्चों के ऊपर श्राप आए? अगर नहीं चाहते हो तो लोगों को क्षमा करना, लोगों सेवक के खिलाफ बातें करना बंद कर दो। यू आर नॉट अ जजर, आप न्यायाधीश नहीं हो। वो प्रभु है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, अपने सेवकों का न्याय करेगा। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है। वो तुच्छ है, वो गिरा हुआ है, वो पापी है, वो व्यभिचारी है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है। अरे आपको अधिकार नहीं दिया है। कभी भी किसी सेवक के खिलाफ बातें मत करो। अगर जीवन में बढ़ना है तो कभी भी किसी पासवान के खिलाफ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ, किसी भी ऐसे सेवक गण के बारे में जो प्रभु की सेवा करता है, आप उसका न्याय मत करो। न्याय करने वाला स्वामी ऊपर बैठा है, जब वो न्याय करेगा वो अच्छा न्याय करेगा, आप नहीं कर सकते। सुनो, एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो 2 सहेलियां हैं और एक सहेली पाप करती है। गौर दीजिएगा, एक सहेली पाप करती है, अपने जीवन के ऊपर बॉयफ्रेंड बनाती है, घूमती है, अपने जीवन को अपने हिसाब से वो व्यक्तित्व करती है, अन्य भाषा भी बोलती है, वचन प्रार्थना भी करती है, स्पिरिचुअल लाइफ भी जीती है, लेकिन एक पाप में फंसी हुई है। और आप उसके बारे में लोगों को बुराइयां कर रहे हो कि अरे वो तो ऐसी ही है, देखो वो गलत रास्ते पे चलती है, गलत ट्रैक पर चलती है, दूतों की बोलियां बोलती है, फिर भी पाप करती है, व्यभिचार करती है, गलत गलत काम करती है।
और आप उसकी बुराइयां पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे जिले में फैला रहे हो। लेकिन जब वो पाप कर रही है तो उसके विवेक के अंदर एक बातें आ गई कि तू दोषी है, और वो अपने घर के अंदर प्रार्थना करके अपने आप को सुधार रही है। दोषी कौन ठहरा? दोषी कौन ठहरा? अब वो अपने आप को अपने प्रार्थना के रूम में, अब वो अपने खुदा के सामने अपने गलतियों को, गुनाहों को माफी मांग रही है और वो अपने आप को क्लीन कर रही है, लेकिन आप उसकी बुराइयां कर रहे हो, आप अपने ऊपर कर्ज ले रहे हो। अरे वो प्रार्थना करके माफी मांग रही है, माफी मांग चुकी, प्रभु ने उसको माफ कर दिया, लेकिन तुम खिलाफत कर रहे हो, आप उसके विरोध में बातें कर रहे हो। एक विश्वासी के विरोध में बातें ना करे। एक आत्मिक व्यक्ति के विषय में बातें ना करे। एक सेवक के विषय में बातें ना करे। मेरे प्रिय, एक सुंदर सा वचन मुझे इस प्रकार याद आता है। बाइबल कहती है, जब भी तुम मुख को खोलना तो ऐसी बातों को प्रकट करना जिसके द्वारा लोगों की उन्नति हो। तो जब आप बुराइयां कर रहे हो, जब आप सेवक की खिलाफत कर रहे हो, जब आप सेवक के खिलाफ बातें कर रहे हो, मुझे बताओ किसकी उन्नति हो रही? क्या किसी की उन्नति हो रही है आपकी खिलाफत करने से? नहीं हो रही है। फिर आप एक काम मत करो। अगर आपने अपने अगुआ के साथ, अगर आपने अपने सेवक के साथ, जो कोई मुझे ऑनलाइन में सुन रहा हो, जो कोई बाद में सुनेगा, अगर आपने अपने अगुआ की बुराई की है, अगर आपने अपने सेवक की बुराई की है, कल ही जाकर उसके साथ माफी मांगना। कौन फोन कर उससे माफी मांगना और कहना, पासवान जी हमें माफ करें, हमने आपकी खिलाफत की है। अगर आपने नहीं मांगा, आपके परिवार, आपके बच्चे एक डेंजरस जोन पर चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। पिछले दिनों पंजाब के अंदर एक बड़े सेवक के पुतलों को बनाकर जला दिया गया, और जब जलाया गया सेवक ने कुछ नहीं कहा। आपको पता है, वो व्यक्ति जिसने जलाया उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया और एक लंबी सजा उसको सुना दी गई। कहने का तात्पर्य, आप किसी भी सेवक के खिलाफ में मत बातें करो। मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी किसी सेवक के बारे में बात नहीं करता। कोई बुरा है वो अपनी जगह है, प्रभु उसको संभाले। कोई अच्छा है वो अपनी जगह है, प्रभु उसको संभाले। पर मेरे जीवन में मैंने कभी भी किसी भी सेवक के खिलाफ बातें नहीं की है। मैं सबका ऑनर करता हूँ, रियली मैं सबका ऑनर करता हूँ। मेरे आत्मिक अगुआ डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन, जो आज इस दुनिया के ऊपर शरीर रूप में नहीं है, आज भी मैं उनका ऑनर करता हूँ। मेरे मेंटर का ऑनर करता हूँ मैं, जिनकी अधीनगी में मैं अपने जीवन को व्यक्तित्व कर रहा हूँ, जो इसके अधीनगी में इस सेवकाई को मैं लेकर चल रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैंने कभी भी सेवक के खिलाफ बातें नहीं की। तो मैं नहीं चाहता हूं समर्पण प्रार्थना केंद्र के अंदर उन तमाम लोग में से कोई भी किसी सेवक के खिलाफ बातें करे। ये आपको चेतावनी है कि किसी भी सेवक के खिलाफ आप बातें नहीं करेंगे। चाहे मैं रहूं, चाहे दूसरा कोई सेवक रहे, चाहे आप यूट्यूब पे देखते हो उसके द्वारा कोई रहे। और पहली बात मैं ये समझता हूं कि जो मन्ना मैं आपको दे रहा हूं ये इनफ है आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए। तो आपको यूट्यूब पे भी किसी को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। जो वचन आपको हम यहाँ से दे रहे हैं, आप उसे पकड़ो, गाय की तरह उसे पागुर करते रहो, हफ्ते भर उसको चलाओ, फिर थर्सडे आओ, फिर आपको वर्ड ऑफ गॉड मिलेगा। इनफ है आपके लिए, कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप किसी बंदे को यूट्यूब पे देख रहे हो और अन्यथा चीज़ों के ऊपर पड़े हो, और अगर आपने उसकी खिलाफत कर दी, यू आर डेंजरस जोन। अपने आप को संभालो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान दयालु पिता, प्रभु हम आपके पास आते हैं। नंबर 1, अगर आपने अपवित्रता के जीवन को व्यक्तित्व किया है, प्रभु के आगे माफी मांगो। बोलो, प्रभु हमें माफ करें। कम ऑन चर्च, टॉक। प्रभु के साथ बातें करें अपने घरों में। जितने लोग ऑनलाइन हैं, प्रभु के साथ अपने घरों में बात करें। जितने लोग यहाँ हैं, प्रभु के साथ बातें करें। बोले, प्रभु हमने अपवित्रता के जीवन को जिया है, हमने अपवित्रता के जीवन को जिया है, हम तेरे रास्ते पर नहीं चले।
हमने चुगलियां की, निंदा किया, बुराई किया, वो तमाम पाप जो अपवित्रताई के अंदर आते हैं हमने अपने जीवन के ऊपर किया। कबूल करें अपने पापों को प्रभु के सामने, कबूल करें अपने पापों को प्रभु के सामने। जो उसके दृष्टि में बुरा था आपने वही किया, प्रभु के आगे कबूल करें। प्रभु के आगे कबूल करो चर्च, प्रभु के आगे कबूल करो। बोलो प्रभु हमने अपवित्रताई के जीवन को जिया, कबूल करो। प्रभु के आगे कबूल करो, कबूल करो। प्रभु के आगे कबूल करो। कहो प्रभु ये गलतियां मैंने की है, ये अपवित्रताई का जीवन मैंने जिया है, कबूल करो, कबूल करो। प्रभु के आगे कबूल करो। चर्च साथ मत रहो, जितने लोग ऑनलाइन है ना मेरे साथ, कबूल करो प्रभु के आगे। बोलो प्रभु हमने गलतियां की है, हमने गुनाह किया है, हमने अपराध किया है, हमने वो तमाम चीजें की है जो आपकी दृष्टि में गलत था, कबूल करें। अभी अपने आप अपने मन को साफ करो, हर एक लोगों को माफ करो जिसके प्रति आपके अंदर कड़वाहट है, माफ करो। अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, दोस्त के प्रति, नात रिश्तेदारों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, जिसके भी प्रति आपके अंदर कड़वाहट है आप उन्हें माफ करें। फॉरगिव, माफ करें इन्हें। चर्च माफ करें, उन्हें माफ करें। जब आप माफ करेंगे कई सारे रिश्ते फिर से रेस्टोरेशन में आ जाएंगे, कई सारे रिश्ते फिर से बन जाएंगे। माफ करें चर्च, माफ करें। किसी ने कितना भी बुरा किया हो आप माफ करें। आज ही अपने रिश्तेदारों को फोन करना जिसके साथ आप बातचीत नहीं करते हो, उससे माफ करो, फिर से उसके साथ मेल मिलाप में आ जाओ। माफ करो, माफ करो उसे। लीव इट। बाइबल कहती है यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो वह हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अगर आप अक्षमापन के जीवन को जी रहे हो तो आप प्रभु के राज्य के अंदर नहीं जा सकते, कदापि प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल आपको हत्यारा कह रही है। तो आप माफ करें। कम ऑन चर्च, लिफ्ट योर वॉइस। अपने आवाजों को बुलंद करें अपने घरों के अंदर और उसे माफ करें। और यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है जिसके साथ आप बातचीत नहीं करते, आप उससे जाकर उससे माफी मांगे और उससे बात करें। माफ करें, माफ करें। कम ऑन चर्च, माफ करो, लोगों को माफ करो, माफ करो, माफ कर दो हर एक लोगों को। ओ हालेलुया। माफ करे, माफ करे, माफ करे, माफ करे। आपके साथ ऐसी 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 चीजें नहीं हुई जो आपके खुदा के साथ हुई। उसको वस्त्रहीन किया गया, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, क्रूसीफाई कर दिया गया, वो सारी चीजें वो ताड़नाओं को सहता रहा। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप माफ करें। फॉरगिव, माफ करें। अपने हृदय को साफ करें। बाइबल कहती है यदि तेरा विवेक तुझे दोषी ठहराता है तो तू दोषी है। अपने विवेक को साफ कर लें उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आपके अंदर कड़वाहट है, और उसे माफ कर दो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसे माफ करते हैं। जिनके प्रति आपके अंदर गुस्सा है उसे माफ कर दें, रिश्तेदारों को माफ कर दें। नंबर 3, प्रभु के आगे माफी मांगो कि अगर आपने सेवक के खिलाफ बातें की। देखो ऐसा कोई नहीं है जो सेवक के खिलाफ नहीं बोलता है, बोलते हैं। अगर आप गेहूं के साथ में घुन भी पीसा जाता है, अगर आपके सामने किसी सेवक की बुराई की गई है, अगर आप उसमें सम्मिलित हो गए हो, फिर आप भी इतने ही भागीदार हो। प्रभु से माफी मांगो और बोलो प्रभु हम माफी मांगते हैं कि हमने आपके सेवक के विरोध बात किया। कम ऑन, लिफ्ट योर वॉइस। माफी मांगे प्रभु से, माफी मांगे प्रभु से, माफी मांगे प्रभु से। बोले प्रभु आप हमें माफ करें, हमने आपके सेवक के विरोध में बातें की, पिता हमें माफ करें, माफ करें पिता हमें माफ करें।
माफ कर दें प्रभु, हमें माफ कर दें। पवित्र आत्मा हमें माफ करे और आज ही जाकर अपने पासबान के साथ मेल मिलाप करो। चर्च जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं ना, बाहर से अपने पासबान से जाकर मुलाकात करो या उनको कॉल करो, उन्हें मैसेज दो कि पास्टर आई रियली लव यू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं यदि हम आपके प्रति हमने कुछ गलत बोला है तो। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम अंधकार में करते हो वो उजाला में प्रकट है। तो अगर आपने बुराइयां की है तो प्रभु के सामने प्रकट है, तो आपको अपनी गलतियों को मान लेना है और गलतियों को छोड़ देना है ताकि आप दोबारा ये गलती ना करें। प्रभु से माफी मांगो। धन्यवाद स्वामी, आप हमें ठीक कर रहे हैं, आप हमारे अंदर सुधार कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं यदि इनमें कोई बीमार हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई पाओ। Be healed in Jesus' name. Touch, touch, touch. प्रभु का आत्मा आपको छू ले और इसी घड़ी संपूर्ण चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। संपूर्ण चंगाई हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़े और नस्नाबूद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Come out in Jesus' name. Every demonic powers come out in Jesus' name. शैतानी ताकतें ब्रेक कर दी जाएं खुदावंत के नाम में। जहां कहीं आप जाओ वहां बरकतों को पाओ, जहां कहीं आप जाओ वहां सफलता को पाओ। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, अपने सर के ऊपर हाथ रख लो। मैं घोषणा के वर्ड को देता हूं, जहां कहीं आप जाओगे सफलता पाओगे। जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। जो कुछ तुम कहोगे वो बनना शुरुआत होगा। जिस चीजों के ऊपर आप हाथ रखोगे वो चीजें हील होंगी और आप जिसके ऊपर अधिकार के साथ कहोगे वो आपके पक्ष में आ जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आपकी झोली फाइनेंस के द्वारा हर वक्त भरी रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पूरा परिवार प्रभु के नाम में आशीषित हो, आपके लोग आशीषित हो, आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपके हित सब आशीषित हो। धन्य हो आप बाहर आते समय, धन्य हो आप बाहर जाते समय, धन्य हो आप खेत में, धन्य हो आप घर में। प्रभु सारी जगहों पर आपको आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं स्वामी। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, तो आज से आप अक्षमापन के जीवन को छोड़ दो, सभी को क्षमा करो। और यदि आपने किसी सेवक के खिलाफ बातें की है, आज ही जाओ उस सेवक से माफी मांगो। मेरे प्रियो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलाव में लेकर आओ। बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल। हर वक्त अपने आप को नम्र रखो। देखो, माफ करना आपका काम है। वो बात नहीं करता, अविश्वासी समझकर आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उसके प्रति मन के अंदर कड़वाहट और बैर रखकर, बाइबल आपको हत्यारा कह रही है। और मैं नहीं चाहता कि आप हत्यारे रहो, क्योंकि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। क्योंकि आप अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो आप में अनंत जीवन होना चाहिए। कभी भी बातें मत करो सेवक के खिलाफ। कभी अपवित्रताई के जीवन को मत जियो, पवित्रताई के जीवन को जियो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।